तो देवी और सज्जनों, शाबाश। इतनी हाइप बचाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे बोल दिया, गलती से मुंह से निकल गया। मोदी फैन नहीं हूं मैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? आज मैं बात करने जाने वाला हूं अपने स्कूल टाइम्स की। मतलब इतनी दूर भी नहीं गए हो, यहीं कहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी मेरे पास आज कंटेंट की बहुत कमी है, तो उसी के ऊपर टॉक करेंगे। स्कूल टाइम्स। स्कूल ऐसी जगह है जहां पे कोई भोसड़ी वाला नहीं जाना चाहता, पर जाना पड़ता है उस चौदू को। सुबह सुबह तो सारा लड़ू नहीं उठता एक झटके में। यहाँ पे तो पूरा शरीर हिलाने की बात चल रही है। मतलब हम तरंग तरंग के 7 रंग की चीजें कर लो तब जाके शरीर खुलता है। फिर सातों तरह से 360 डिग्री में हड्डियां फोड़ो। फिर ऐसी जान आती है कि यहाँ से बाथरूम तक जाया जा सके। और बाथरूम में भी जाके तुम सब बस कोने में सो रहे होते हैं, जैसे ठेसे ठेल के। बस पानी में एक दो छाटे मार लिए मुंह पे और बाहर निकल गए। फिर आते बारी ब्रश की। ब्रश के नाम पे ब्रश और कोलगेट कोई नहीं छूता। कोई भी स्टूडेंट ये प्रण लेता है स्टूडेंट बनते हुए कि वो कभी भी ब्रश नहीं करेगा। बस पानी मुंह में डाला, कुल्ले किए, भैंसों उंगलियों फिरो लिए, दांत पे बस हो गया। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। फिर वहां से निकलते हैं, फिर कपड़े पहनने की बात आती है। कपड़े पहनते हैं और सबसे मुश्किल कपड़े का पार्ट होता है टाई। टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कंठ लंगोट पहन। संस्कृत है कि हिंदी है? कंठ लंगोट, कंठ लंगोट। ऐसा लग रहा भोसड़ी के मैं नीचे की चीजें ऊपर पहनने लग गया हूं आजकल। लंगोट। एक बार को तुम्हारा पैंट नीचे झूल जाए बिना बेल्ट के, जैसा लगे टट्टी है, वो चलेगा। एक बार को तुम्हारी टी शर्ट खुली रहे, जैसा लगे लुक है, वो चलेगा। एक बार को तुम्हारे एक पैर का मोजा तुम भूल चुके हो, वो चलेगा। पर गले में टाई वो जरूरी है। मतलब ये कंठ लंगोट नहीं हुआ तो प्रिंसिपल के लिए बहुत बड़ा पाप होता है। एक बार को उसकी बेटी उसके आंखों के सामने से भाग जाए, वो चलेगा उसको। पर तूने टाई नहीं पहनी है, इसके बारे में उसकी गांड सबसे ज्यादा चल रही है। वो सोच रहा है कि तू ही तो है मेरे आज का बकरा। और फिर खड़ा कर दिया जाता है मुर्गा बना के तुम्हें पूरी स्कूल के सामने, पूरे स्टेज के सामने, मेन सेंटर में। वो जो लड़की कल को तुम्हारी क्रश थी, आज उसके तुम वांटेड लिस्ट में हो। क्योंकि पनिशमेंट प्रिंसिपल से पाना कोई ऐसी आसान वाली बात नहीं होती है। प्रिंसिपल अगर कोई मैटर में घुस जाए, मतलब वो अंडर कवर मैटर हुआ। मेरे को नहीं पता ये प्रिंसिपल कहां से उठ के आते हैं, मतलब नर्क की आग से या गटर में से। पर जहां से भी हो, सबके सब बेंचो शैतान के चौदे हुए। ऐसे तुम पूरा पीरियड पढ़ रहे हो, पर घंटा घंटा मजाल है कि प्रिंसिपल घूमे। लेकिन 1 मिनट के लिए तुमने अपनी गर्दन घुमा के सीला से कटर क्या मांग लिया, पीछे आके खड़ा हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो क्लास में? सर कटर मांग रहा हूँ, कटर। ये सब करने की तुम्हारी उम्र हो गई है? हाँ हाँ सर, मैं तो बस एक कटर मांग रहा था। आज कटर मांगोगे, कल प्यार मांगोगे, परसों फोन नंबर और नरसों हाथ काटोगे। सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। तुम ज्यादा मत बोलो, कल को अपने पापा को बुला के लाओ। एक तो मेरे को पता नहीं चलता इसको मेरे बाप से क्या पार है। मतलब उसको मेरे बाप का केला चूसना है लंच टाइम में, या उससे चुम्मियां लड़ाना है। जब भी देखो बाप का बुलाओ, बाप का बुलाओ, बाप का बुलाओ। और बाप के सामने तो ऐसा बन रहा होता है कि ये समुंदर की जल परी हो, प्यारी, पवित्र और एकदम शुद्ध, और मैं उसी समुंदर का कचरा, मतलब जिसे फेंक दिया जाए। और एक तो इससे इंग्लिश नहीं बोली जाती, पर मजाल है कि यह भोसड़िया पप्पू सुधर जाए। हर पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में ही बात करेगा। सर आई टोल्ड यू, सड़ा पपैया मेक्स होल फ्रूट ड्राई, जर्क जर्क ऑफ। सर मेरा ये मतलब नहीं था। कितना बड़ा है सर ये नहीं। आ आ आ सर मैं मचा रहा। आ कॉल माय नेम, कॉल माय नेम। फिर आ जाते हैं स्कूल फेस्टिवल्स की तरफ। स्कूल में कोई भी फेस्टिवल चल रहा हो, रंगोली, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, सब में एक ही चीज कराई जाती है हमसे, गरबा। गरबा। और गरबा के नाम पे हमसे हमेशा हमेशा चूतिया काटा गया है। हर साल स्टेज से अनाउंस होता है, मित्रों, जो भी इस बार गरबा कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। खुशी के मारे सब पागल हो जाते हैं, घर से भाग के आते हैं, और सुबह सुबह तैयार होके आधी पढ़ी शकल लेके आ जाते हैं ग्राउंड पे। बाद में पता चलता है फर्स्ट प्राइज में दिया जाएगा 70 रुपए का
ज्योमेट्री बॉक्स, सॉरी 69 रुपीज का क्लासमेट का ज्योमेट्री बॉक्स। चलो तो मैं 800 रुपए के भाड़े के घाघरे खरीदू। नहीं, वो सही में वो चनिया चोली टाइप घाघरा होता है। और फिर मैं खरीदू 20 रुपए का डांडिया, और 20 रुपए का पेट्रोल जला के घर से यहाँ तक आऊं, और उसके बदले मेरे को 69 रुपीज का ज्योमेट्री बॉक्स। मन करता है भोसड़ी वाले राउंडर निकाल के प्रिंसिपल की गांड में दे दूं, और एक सर्कल बना दूं कि अगली बार जब भी किसी बच्चे को गरबा करना हो ना, तो उसी सर्कल में घूमर घूमर खेले। और ये सब होने के बाद हमें गरबा करते करते घूमर घूमते घूमते जब कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है उससे ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा? हमारे यहाँ पे ड्रग्स की तरह ग्लूकोज ठूसा जाता है मुंह में। और वो सही में नशे का ही काम करता है, क्योंकि 3 साल पुराना एक्सपायरी डेट वाला ग्लूकोज किसी को नशा ही देने का काम करेगा। आंखें लाल होकर बाहर आने लग जाती है, पिछवाड़े से ऐसा लगता है बात के नहीं पूरी गांड नहीं पूरी जान चली जाएगी। हाथ और पांत सब मिल जाता है। तो तुम फिर ड्रग्स का नशा ग्लूकोज का नशा करके किधर जाओगे? बाथरूम और हैंगओवर उतारने। तो इसी से हमारा दूसरा कंटेंट आता है, स्कूल टॉयलेट्स। तो में से कुछ लोग जब सुबह सुबह का खाली प्रॉक्सी पीरियड जा रहा हो तो मजे लेने के लिए टॉयलेट चले जाते हो, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पे टॉयलेट के 5 मीटर के दायरे में आते ही पता चल जाता है वहां क्यों नहीं जाना है, और 1 मीटर के दायरे पर तुम्हें पता चल जाता है मूतों का जलस्तर कैसा दिखता है। मतलब पूरा समंदर भरा पड़ा होता है। उस समय अगर तुम्हें उल्टी नहीं भी आ रही हो तो भी तुम मुंह में उंगली डाल के उल्टी करोगे। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता उन सब पाइप ब्लॉक करके मूत क्यों रोक रहे हैं, कि उस मूत से ग्रीन एनर्जी निकालेंगे या शाम को सारे ट्रस्टी बैठक लगा के बच्चों के मूत के नशे। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, पर वो कई साल से है और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। हमारे स्कूल टॉयलेट में मूतना मिशन इम्पॉसिबल है। इसके लिए जब भी तुम्हें टॉयलेट जाना हो तो तुम्हें 3 चीजें हमेशा अपने साथ रखनी है। खुशबू कंपनी की फिनाइल की 2 बोतलें, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, और एक तुम्हारे मरने से पहले का दस्तावेज जिसमें साफ साफ लिखा हो तुम्हारे मौत का जिम्मेदार वो सूरज प्यून है जिसने 2 महीने से साफ नहीं किया टॉयलेट। फिर आ जाते हैं हम स्कूल के पी पीरियड की तरफ। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में ये पी सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन कैसे लिया जाता है, पर हमारे यहाँ पे इसे मिलनसार मौसम समझा जाता है, क्योंकि सबका मानना है इसी मौसम में मादाएं प्रजनन करने के लिए बाहर निकलती है, और सबके सब मर्द एक तरफ हो जाते हैं और कॉलर ऊपर चढ़ा के टी शर्ट खोल के सामने मादा घूरने का काम करते हैं। और लड़कों की तो ऐसी चिकनी छाती होती है जैसे छाट का एक बाल छाती से कभी छुआ नहीं हो, और वही लोग जेब से कंघी निकाल के ऊपर और नीचे के बालों को साइड पार्टीशन कर रहे होते हैं। वहीं कुछ बच्चे साइड में गुब्बारा गुब्बारा खेल रहे होते हैं। ये गेम एक बार को हमारे स्कूल में इतना फेमस हुआ कि मेरे को आज तक याद है। मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक बच्चा जाता है मेडिकल स्टोर पे और वहां से लेके आता है कॉन्डम, और उस कॉन्डम में पानी भर के सब वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। मैंने ये गेम इसके लिए छोड़ दिया जब एक दिन एक मेरा दोस्त कॉन्डम का गुब्बारा बना रहा था। मैंने उससे जाके पूछा कि भाई तेरे को तो कोई पैरासीटामोल ना दे, ये कॉन्डम किस जेनरिक स्टोर से लेके आया? तो बोलता है भाई नहीं, वो जो घर से बाहर निकला तो एक कांटे के पेड़ में फंसा हुआ था, सोचा स्कूल लेके आ जाता हूँ, गुब्बारा गुब्बारा खेलने में मजा आएगा। माँ कसम मेरा भ्रम टूट गया, मेरी गांड फट के चार हो गई। मैं तो उस वक्त ये सोच रहा था जिस चीज से ये सब खेल रहे हैं ना, वो अगर अगर सही जगह चली गई होती ना तो आज ये किसी का बच्चा होता, और इन सब वही बच्चे के साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फिर आ जाते हैं क्लास की लड़कियों की तरफ, स्कूल गर्ल्स। हमारे क्लास में ऐसी लड़कियां थी ना जो तुम सब मानोगे नहीं। अगर लड़के 1 नंबरी थे तो लड़कियां 10 नंबरी। एक दिन जब बैग चेकिंग हुआ, यूजुअली जो होता ही रहता था क्योंकि हमारे स्कूल में सब गंजेड़ी नशेड़ी भरे हुए थे, तो एक लड़की के बैग से तमाकुल निकला। पाप का मार के आई थी, आधा पैकेट खाया हुआ था और आधा रखा हुआ था। वो पकड़ा जाने के बाद बोल रही है अरे सर ने तो चखने भी नहीं दिया। अच्छा ऐसा है तो शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, टाई पहन लो। यहाँ पे तमाकुल खा के गोटे हमारे छोटे हो रहे हैं और इन्हें दर्द है कि ये तमाकुल नहीं छक पाए। बहुत सही। मैंने अपने स्कूल टाइम में सब कुछ छका है, मतलब सब कुछ चखा है। सिगरेट, तमाकुल, बीमल, मिराज, पान बहार, पान मसाला,
आंटी सुपारी त्रिशूल जो भी है सब चख लिया है, लेकिन इस सब में सबसे घटिया है मिराज। पैंचोद ऐसा लगता है किसी ने हगा और उसके बाद सोचा इससे और क्या क्रिएटिव किया जा सकता है, और उसने बाद में पैकिंग चालू कर दी मिराज की। मिराज इतना घटिया टेस्ट का है और इतना गंदा स्वाद मारता है कि अगर क्लास में कोई एक बच्चा चबा रहा है ना, मैं दूर से बता सकता हूँ कि ये यही खा रहा है भोसड़ी वाला, क्योंकि मिराज रिस्पॉन्सिबल है कि ओजोन लेयर में छेद क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे छेद इसी ने पेल मारे हैं। तो देखो, आखिर में मैं स्कूल के बारे में यही कहूंगा कि स्कूल लाइफ है ना हर किसी को जीनी चाहिए, क्योंकि बहुत चीजों का एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे दोस्त अपनी लाइफ में बनाने हैं और कैसे नहीं। तुम्हारे पीछे हमेशा ये सब पड़े रहेंगे, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर, ट्रस्टी से लेके प्यून तक, सबको जानना है कि तुम क्या कर रहे हो स्कूल में। लेकिन देखो, तुम्हारे पे है कि तुम पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कम से कम 10वीं तक तो खींच लो, उतना तो गवर्नमेंट जाने दे रही है। 10वीं तक खींच लो और जिंदगी जियो। पढ़ना ना पढ़ना अब ये तुम पे है, क्योंकि लाइफ में आगे गांड घसो या पीछे, घसना तो है। गांड के खचेरे पढ़ने हैं तो खचेरे पढ़ के रहेंगे, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जिंदगी जी रहे हो तो बस जियो, ये मत सोचो कि यार कि स्कूल में कल गंदे मार्क्स आए यार पापा बहुत मारेंगे। देखो, लाइफ में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वही एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्या पता यही रिजल्ट देख के तुम टर्न हो जाओ और कल से तुम अच्छे से पढ़ाई करो, या यही रिजल्ट तुम्हें कोई फर्क नहीं, लंड थर छाट भर कोई फर्क नहीं पड़े। तो जिंदगी जियो और मुठभेड़ पे लो, और दूसरे के गान ज्ञान को उनके छोटे लंड के घमंड में रहने दो, क्योंकि दूसरे जो ज्ञान दे रहे हैं ना तुम्हें, वो खुद नहीं कर पाए हैं कुछ अपनी लाइफ में। तो बस यार जियो। तो बाय यार।